एक और युवा एनालिस्ट हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। वो भी तेजी से मुनाफा कमाते हैं, लेकिन जो उनकी एक्सपर्टीज है उनको वो एक्सपर्टीज है नतीजों पे। उनको क्वार्टरली रिजल्ट्स का किंग कहा जाता है। और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं विवेक मित्तल जी। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, शुक्रिया सर, शुक्रिया जी। विवेक जी, फिलहाल बाजार के अंदर में क्या कर रहे हैं इस उतार चढ़ाव के बीच में, जो बजट के हफ्ते के बीच में रहा? बहुत सारे नतीजे और आज भी आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं और कहाँ क्या काम किया जा सकता है? देखिए एलेक्स जी, पहले मैं अपने कुछ शेयर्स पर अपडेट्स दे देता हूँ कि जो हमने पिछले वीक में दिए थे, उसमें सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वालों में सबसे पहला शेयर रहा जिंदल ड्रिलिंग का, जो कि हमने 154-55 रुपए पर दिया था। टारगेट दिया था 180 का। अभी ट्रेड कर रहा है 190-95 पर और लगभग 200 लगा गया है ये काउंटर। तो एक ही वीक में ये काउंटर करीब 30% चला है और इसके रिटर्न, इसके जो रिजल्ट आए हैं बड़े शानदार आए हैं। तो इस काउंटर पर मुझे लगता है जिन लोगों ने कार्यक्रम को देखकर लिया होगा, उन्होंने प्रॉफिट जरूर कमाया होगा। और अगर लिया है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर मिस हुआ है तो मिस है ही। मेरे आपके साथ दुख है। और अगर किसी ने अभी भी होल्ड किया हुआ है या लेना चाहता है तो अभी थोड़ा वेट करें। तो इसमें हमारी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह हो गई है। अच्छा, तो जिन्होंने लिया हुआ था, जिनकी पोजीशन थी, आप ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें, अब वो बाहर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी से किसी भी डिक्लाइन पर लेना है, अभी फिलहाल नहीं लेना। कभी किसी दिन मार्केट जब बहुत ज्यादा गिरता है और आपको लगता है कि 150-60 दोबारा मिल रहा है, तो आप उसको बिना आंख बंद किए ले लें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। फिलहाल जिन्होंने लिया था वो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं। जिन्होंने नहीं लिया था उनके लिए एक ही प्रॉफिट है कि उन्होंने सीख लिया कि मंडे और फ्राइडे को हमारे साथ में विवेक मित्तल जी होते हैं, और उनको जरूर फॉलो करें और समझें कि और कहाँ इस तरीके के मौके जो आपको जबरदस्त मुनाफा दे सकते हैं एक हफ्ते के अंदर में और रिजल्ट के साथ में, उसको आप मिस ना करें दोबारा। तो उसके लिए विवेक जी को फॉलो करें, शो को फॉलो करें। ठीक है। दूसरा सर, और कोई अपडेट? दूसरा भी देखिए, जितना खराब मार्केट रहा, माहौल रहा, उसमें मैं यही बोलूंगा कि बेहतरीन प्रदर्शन किया गेल और आईटीसी ने। ये हमने इन दोनों काउंटर्स पर चर्चा की थी। आईटीसी में मुझे याद है कि मैंने शायद 215 के आसपास बताया था आपको, और मैंने 230 के टारगेट्स दिए थे। मैंने कहा था कि बजट को भी कंसीडर करना है और इसमें रिजल्ट्स को भी कंसीडर करना है। बजट का ये था कि सिगरेट पर हमें उम्मीद थी कि कोई सरकार टैक्स नहीं बढ़ाएगी, वो एक पॉजिटिव हुआ। दूसरा, इसके रिजल्ट्स से 3 तारीख को रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। इस काउंटर ने भी हमारे टारगेट्स को ओवर बीट कर दिया। 216-15 पर दिया था। एफ&ओ का काउंटर है, मेरे ख्याल से 3200 या 4200 के करीब की क्वांटिटी में शायद इसका लॉट साइज है। तो जिस भी व्यक्ति ने लिया होगा, अगर 1 लॉट भी लिया होगा, 2 लॉट भी लिए होंगे, तो बेहतरीन मुनाफा मिला होगा। और 238 तक गया है। प्रॉफिट बुक करें, एंजॉय करें। तीसरा काउंटर हमारा जो रहा है एलेक्सी, वो रहा है गेल का। गेल के रिजल्ट्स कल ही आए थे। अगेन उसने भी आउट परफॉर्म किया है, शेयर ने भी और रिजल्ट्स ने भी। गेल के रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन देखने को मिले और अभी भी डे हाई पर चल रहा है, 152 के करीब आ गया है। मैंने इसमें 150-55 के ही टारगेट दिए थे। 50 वाले अचीव हो चुके हैं, 55 वाले की तरफ ये बढ़ रहा है। जिसको बुक करना है अपना धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करता जाए, एंजॉय करे। 6100 का लॉट साइज है। 144 पर भी लिया है, तो अगर उसने एक लॉट में भी उसको 40-50 हजार रुपए मिल रहे हैं इन वीक, सो आई डोंट थिंक कि आपको इतने गिरे हुए बाजार में, इतने वॉलेटाइल मार्केट में अगर मिल रहा है तो एंजॉय करें। जी। चौथा काउंटर हमने बताया था एमआरपीएल। एमआरपीएल लॉस टू प्रॉफिट आई कंपनी। करीब इसका जो लॉस था, आई थिंक लास्ट बेस में 500 करोड़ का था, वहां से करीब कंपनी ने 900 करोड़ का प्रॉफिट दिया। तो इतना जबरदस्त टर्न अराउंड कंपनी के रिजल्ट्स में देखने को मिला। मेरे टारगेट्स इसमें बड़े थे, 52-55 के थे। 50 तक ये आ गया है काउंटर। हमने शायद 46-47 के आसपास बात की होगी या 45 पर आए, मुझे याद नहीं है। तो ये काउंटर भी 48-49 आ चुका है। आप इसको रख सकते हैं किसी भी जो हमारे लक्ष्य हैं 52-55 की रेंज के,
उसके लिए रख सकते हैं। ब्रेकआउट है इस काउंटर में, थोड़ा मार्केट का सपोर्ट मिलेगा तो ये काउंटर भी चल जाएगा। और अगर आपको डर लग रहा है मार्केट में तो आप अपना चाहें तो प्रॉफिट बुक करें, एंजॉय करें। आज फ्राइडे का दिन है और एक काउंटर दिया था लेमन ट्री का। लेमन ट्री में रिजल्ट्स अभी आएंगे 11 तारीख को, लेकिन ये काउंटर ताज जीवीके के साथ ही बहुत अच्छे से मूव कर गया। ताज जीवीके भी मैंने बताया था 135-36 के आसपास, 150 के आसपास के टारगेट दिए थे, उसने लगभग अचीव किए इस वीक में और इसके रिजल्ट्स भी बहुत शानदार आए थे और अभी 138-39 आ गया है। तो बाय एट डिप्स रखें। जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया बहुत अच्छी बात है, जिनको डर लग रहा है वो अभी भी प्रॉफिट में है, काट सकते हैं। जिनको लगता है कि वो फंडामेंटली रख सकते हैं, देखिए कंपनी का प्रॉफिट 1200% बढ़ा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे तो मार्केट शायद उस दिन सेंटीमेंट इतने खराब चल रहे थे कि उतना सपोर्ट मार्केट से नहीं मिला, तो इसलिए काउंटर पर रिएक्शन उतने तेज नहीं आ पाया। लेकिन मुझे लगता है कि ये काउंटर लॉन्ग टर्म में भी अच्छा है और एक बार टारगेट हिट कर चुका है तो दोबारा अब हमें बाय डिप्स ही रखना है। और आखिरी काउंटर हमारा रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। उसके रिजल्ट्स भी बहुत शानदार आए। बैंक के प्रॉफिट में करीब 186% की ग्रोथ देखने को मिली। F&O का काउंटर है, अगेन ये भी लगभग 50 रुपए तक पहुंचा। तो मुझे लगता है कि लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। तो ऑल द काउंटर्स हैव ऑलमोस्ट हिट द टारगेट। तो मतलब किसी में 10% आया, किसी में 20, किसी में 30 इन ए वीक। सो आई बिलीव कि शायद लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अमेजिंग काम। और ये बताता है, ये ट्रैक बताता है कि कितने जबरदस्त मेहनत है, कितनी रिसर्च गई है इन सारे पिक्स को निकालने में और उसके अंदर में लेवल्स और सारी चीजों को निकालने में और शेयर करने में। और इस तरीके के बाजार में जो कि एक तरफा बाजार नहीं है, दोनों तरफ के बाजार रहा है, पिछले एक हफ्ते की बात करें और उसके अंदर में, और जरूरी नहीं है कि नतीजे अच्छे आए तो साथ ही साथ अभी स्टॉक बढ़े, तो कई बार नतीजों के साथ में हमने गिरावट भी देखी है बहुत सारे स्टॉक्स में, लेकिन उसके बाद भी आपने जो पिक्स दी हैं उनमें सब में एक जबरदस्त मुनाफा और जबरदस्त ट्रेंड देखने को मिला है। तो इसके लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आपको विवेक जी, और सभी दर्शकों को जिन्होंने अगर उन्होंने उसका मुनाफा उठाया है तो वो भी एंजॉय कर सकते हैं। विवेक जी कह रहे हैं कि वीकेंड है, अब प्रॉफिट बुक करें, घर जाएं और अच्छे से वीकेंड सेलिब्रेट करें। ठीक है, आगे के लिए सर क्या काम करना है? देखिए आगे के लिए वैसे तो शेयर हैं 2-3, लेकिन अब उतने एग्रेसिव, क्योंकि मार्केट में थोड़ा अब धीरे धीरे रिजल्ट्स की थीम भी फेड हो रही है। हमारी जो थीम में अब जो 2-3 शेयर हम लेकर आए हैं, उसमें एक तो आज आप एक शेयर देख सकते हैं, आदित्य बिरला फैशन। ये वैसे थोड़ा चल चुका है शेयर, 260-70 से 304 आ चुका है पिछले एक महीने का, लेकिन मैं ट्रेंड बता रहा हूँ, इसका पिछले 3-4 दिन का नहीं बता रहा हूँ मैं। तो बिफोर रिजल्ट्स बाइंग, प्री रिजल्ट बाइंग तो इसमें नहीं हुई है, लेकिन यस फंडामेंटल बाय जरूर हुआ है इसमें। मुझे लगता है कि इस कंपनी के रिजल्ट्स आज ही हैं और इसके रिजल्ट्स में भी एक अच्छा रुझान देखने को मिलेगा। हमारा अनुमान है कि ये कंपनी कहीं ना कहीं हो सकता है कि मोर देन 100% प्रॉफिट में जंप दिखाए। तो अगर ये 318 का एक पहला टारगेट लेकर चले और अगर ये 18-19 की रेंज को तोड़ता है, देन इट विल एंटर इनटू द नो चार्ट टेरिटरी। तो उसमें क्या होगा कि ये ऑल टाइम हाई पर निकल जाएगा और ये वहां से बहुत तेजी से मूव करता है। तो मुझे लगता है कि ये अगर रिजल्ट्स इसको सपोर्ट कर गए तो ये हो सकता है कि 350 तक भी जाने की क्षमता रखता है। तो आप रिजल्ट्स के लिए वेट कर सकते हैं इस काउंटर में। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लें, 300 रुपए का जो आज का डे लो है, वो स्टॉप लॉस लगा लें। नहीं भी लगाते हैं तो आप इसको मंडे तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। मैं स्टॉप लॉस केवल इसलिए दे रहा हूँ कि अगर मार्केट का सेंटीमेंट सेकंड हाफ में बाई चांस अगर बिगड़ जाता है तो आप अगर निकलना चाहें तो निकल जाएं, क्योंकि रिजल्ट्स पर कई बार मूव उतना भी तेज नहीं देखने को मिलता, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ABFRL आप बाय कर चल सकते हैं अभी, और इसमें 300 का स्टॉप लॉस लगाकर 318 और 350 दो टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये राय है। रोहित जी जो पूछ रहे हैं नई नई रिकमेंडेशन में, तो उसमें कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसको आप देख के चल सकते हैं। और डबल इस पे कंफर्मेशन या मोहर है, क्योंकि इससे पहले अभी प्रदीप हल्दर जी जो जुड़े हुए थे उन्होंने भी इसको
और काफी निचले लेवल से और काफी समय से वो उसको रिकमेंड करते आ रहे हैं। तो वो भी एक राय है। और विवेक जी, आपके साथ में भी मैं पता नहीं आप वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं या नहीं। वो एक इंटरेस्टिंग सा उन्होंने स्ट्रेटेजी इस स्टॉक के साथ में भी शेयर किया और कुछ और स्टॉक्स में भी कहते हैं। वो कहते हैं कि कोरोना टॉप बना रहा है। तो कोरोना लेवल जो जब आया था, वो जब कोविड शुरू हुआ था पिछले साल, उस समय के जो हाइज थे, अगर कोई स्टॉक वापस से उस लेवल्स को पकड़ करके और उसके ऊपर निकलना शुरू करता है, तो अगर आप ये ध्यान दीजिए तो ये कोविड का मतलब ये पिछले 2020 का फेब के लेवल्स जो थे, जो कि 274 के आसपास मुझे दिख रहा है, उन लेवल्स को जब ऊपर तोड़ता हुआ निकलता है कोई स्टॉक, तो वो कहते हैं कि अब ये बहुत तेजी दिखाएगा और दिखा सकता है। और नॉर्मली ऐसे ये एक नया एक तरीके का चार्ट पैटर्न वो अक्सर उन्होंने शेयर किया कई सारे स्टॉक्स में, और वाकई में हमने वो देखा है उसका रिजल्ट। तो वो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। मुझे नहीं पता कि आप उसको देखते हैं इस तरीके की कोई चीज, लेकिन ये भी देखा जा सकता है एक ये इंटरेस्टिंग बिल्कुल हुआ। मैं देखता हूँ। बिल्कुल हम देखते हैं कि कोरोना का टॉप कहाँ बना कहाँ नहीं बना। मुझे लगता है कि कोरोना का टॉप लास्ट ईयर ही बन चुका है। लकीली लोगों को पता नहीं था कि यही टॉप है। जी वो टॉप था शायद मई और जून में, जो कि जब हमने देखा कि डेल्टा वायरस जब था, जो कि सबसे खतरनाक वायरस था अभी तक के कोविड के वेरिएंट्स में। तो जितनी परेशानियां लोगों ने झेली थी उस समय पर, वही टॉप था। इस बार नहीं नहीं, ओमिक्रोन में विवेक जी आप समझे नहीं। वो कोरोना टॉप मतलब कोरोना के टाइम पे वो जिस टॉप पे था स्टॉक। ओके, मैं कोरोना का टॉप लेकर स्टॉक के बॉटम्स देख रहा हूँ कि हाँ जब कोरोना का टॉप चल रहा था, तो उस समय क्या होता है एलेक्सी की, फार्मा शेयर है मान लीजिए। जब आपकी बीमारी टॉप बना रही होती है तो उस समय आपको फार्मा शेयर बेचने चाहिए थे। अब जी। आज की डेट में अगर आप फार्मा शेयर्स को वहां से देखेंगे विवेक जी, मैं तो एक बार इसको बताता हूँ आपको आपको बताता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं वो स्ट्रेटेजी। क्या आपकी स्क्रीन पे मेरा ये चार्ट दिख रहा है आपको? जी जी ठीक है, तो ये जो चार्ट में अगर आप देखिए तो ये आदित्य बिरला फैशन 2017, 18, 19 के लेवल्स में चलते चलते और आखिरी में ये फरवरी 2020 में ये बनाता है 277 रुपए या 278 रुपए के आसपास का एक हाई लगाता है। उन लेवल्स पे था। वहां से कोविड आ गया 2020 के मार्च में हमने 22-23 मार्च के जनता कर्फ्यू और वाली सारी चीजें देखते हुए वहां से गिरावट आई। तो वो ये कहते हैं कि ये कोरोना टॉप था। ये जो जहां पे कोविड आने से पहले, ठीक नहीं, यानी पहले लॉकडाउन से पहले, उसके बाद की जो गिरावट हुई और वापस से जब उन लेवल्स को रिगेन कर लिया, यानी वो जो 274-78 का जो लेवल था, आदित्य बिरला फैशन ने फिर से जब वो रिगेन कर लिया अभी अक्टूबर 2011 में, तो उसके बाद से वो उनका ये मानना है कि ये जो उस लेवल्स को फिर से रिगेन कर लेता है, तो अब ये स्टॉक बहुत तेजी दिखाते हैं। और ये कुछ एक ऐसे 5-10 उन्होंने स्टॉक्स दिखाए हैं। और वो पैटर्न और वो निश्चित रूप से मतलब वो हम लोग के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो है कि कोरोना टॉप कह करके और वो वाला, तो अभी जो लेवल्स हैं ये उसके ऊपर के 275 के ऊपर के लेवल्स हैं, तो वो कहते हैं यहाँ से बहुत तेजी और वो दिख रहा है। तो वो अब उसको डबल टॉप कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, लेकिन वो कोरोना टॉप कहते हैं उसको, तो वो वहां से जोड़ते हैं उसको। ठीक है, इस पे मैं देखिए अलग से मैं एक शो करना चाहता हूँ, बिल्कुल इंटरेस्टिंग। बिल्कुल देखिए मैं समझ गया उनकी स्टडी, लेकिन देखिए ये जो टेक्निकल वाली स्टडीज होती है, मतलब मैं इनको पर्सनली बहुत ज्यादा मतलब नहीं देखता हूँ। मैं केवल टेक्निकल चार्ट्स का उतना ही एनालिसिस करता हूँ कि मुझे अपने स्टॉक का टारगेट और स्टॉप लॉस मुझे क्या रखना है। बस मैं उसी को देखता हूँ, क्योंकि चार्ट स्टडीज के अलग पैटर्न है कि 275 के ऊपर गया तो 200 और जी कहीं जी, चला नहीं जाएगा, वो मैं एक अलग। जानता हूँ। और वो वाला तो आप उसको खबरों के लिहाज से या उसके रिजल्ट्स के हाँ, हिसाब से आप उसको हम पूरा मैं जो ऑपरेट करते हैं, फंडा तो जो 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 वो भी हो रहा जो है। हम देखते हैं वो हम देखते हैं कि फंडामेंटली हमारे टॉप और बॉटम क्या है। फंडामेंटली अगर मैं देखूं तो कोरोना का टॉप मई जून में लगा। कोरोना बीमारी का टॉप इंडिया में हाँ जी। मई जून में लगा। उस समय पे बॉटम में क्या क्या मिल रहा था आपको? आपको उस समय बॉटम में मिल रहे थे होटल स्टॉक्स मिल रहे थे, आपको ऐसे ही रिटेल के शेयर्स मिल रहे थे, जो एक उस समय के बॉटम पर मिल रहे थे। और अगर आप वैसे देखेंगे जो 2020 में था, जो कोरोना का फॉल आया था, उस समय तो आपको सारे ही शेयर, रिलायंस भी आपको बॉटम पर ही मिल रहा था। तो उस समय अगर मुझसे पूछा जाता कि मैं आदित्य बिरला फैशन लूंगा या रिलायंस लूंगा, तो डेफिनेटली आई वुड हैव गॉन टू रिलायंस, क्योंकि जब एक लार्ज कैप, लार्ज स्केल पर सेलिंग आती है, तब रूल यही होना चाहिए कि आपको उस समय कैश रिच कंपनीज विद गुड फंडामेंटल, विद गुड मैनेजमेंट वाली कंपनीज को पहले लेना चाहिए। आदित्य बिरला फैशन का जो बिजनेस है, मैं मैनेजमेंट पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जो उनका बिजनेस है
वो उतना स्टेबल नहीं है जितना कि अगर मैं रिलायंस के बिजनेस से कंपेयर करूं या एम&एम के बिजनेस से उसकी ताकत कंपेयर से आप करूं। कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। रिलायंस की ताकत के सामने आप आदित्य बिरला की ताकत तो मतलब निश्चित रूप से बहुत नीचे आएगी कहीं ना कहीं उस लिस्ट में। ठीक है, उस समय महिंद्रा एंड महिंद्रा में मुझे याद है कि हमने 248 रुपए पर लिया था, अभी वो आज 800 रुपए हो गया है। तो अगर मैं 248 पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ले रहा हूँ और 150 पर आदित्य बिरला फैशन ले रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जो होगा महिंद्रा महिंद्रा पर ज्यादा हो सकता है, आदित्य बिरला फैशन पर नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि वैसे तो ट्रैक्टर की डिमांड को देखूं और मैं कपड़ों की डिमांड को देखूं तो मुझे लगेगा कि शायद से कपड़े की डिमांड एक बार को, क्योंकि सस्ती चीज है तो उभर सकती है, लेकिन उस समय भी रूरल इंडिया में कोरोना इतना था नहीं, तो इसलिए एम&एम ज्यादा प्रेफर्ड पिक थी। तो वो एक होता है कि एक लार्ज कैप पिक्स जो होती हैं वो उस समय के लिए होती हैं। आदित्य बिरला फैशन में अभी के लिए क्या है कि अब चूंकि कोरोना ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है, सारी मॉल्स खुल रहे हैं, सारी दुकानें खुल रही हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक फंडामेंटली भी इनके नतीजे इसीलिए अच्छे आने चाहिए कि अक्टूबर दिसंबर वाज एक क्वार्टर जहां पर कि हमें फियर नहीं था किसी भी चीज का, तो लोगों ने जमकर शॉपिंग की, घूमे फिरे, इसीलिए मुझे होटल स्टॉक्स पसंद आ रहे थे, क्योंकि मैं जब होटल में गया मैंने देखा कि वहां पर ऑक्यूपेंसी इतनी जबरदस्त है, होटल के रूम नहीं मिल रहे हैं, आप 5 मिनट में अगर आप होटल बुक नहीं कराते हो तो आपको रेट अलग मिलता है, ऊपर का रेट मिलता है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग वाज हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर में इस तरह का माहौल था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आदित्य बिरला फैशन फंडामेंटली भी यहाँ से टर्न अराउंड करना चाहिए। जी ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग पिक आदित्य बिरला फैशन। सर और कोई आपकी लिस्ट में? दूसरा एक है, देखिए यहाँ पर एक काउंटर है पराग मिल्क, ये कंपनी भी इसके रिजल्ट्स हैं कल। मुझे लग रहा है कि पराग रिजल्ट्स ठीक आने चाहिए। रीजन बीइंग कि जो ये दूध वाली कंपनियां हैं, इन्होंने दाम तो बढ़ाए ही थे, और इनकी जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट थी वो थोड़ी सी कम रहती है। इस क्वार्टर में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इनकी फार्मर से कितनी रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, तो इनके जो मार्जिन है वो उन्हीं लेवल्स पर रहेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल रहेगी, अच्छा रहेगी। तो मुझे लगता है कि पराग मिल्क यहाँ से चलना चाहिए, और इनकी बार्गेन पावर भी है कंपनीज की, जैसे ही इनकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ती है ये दूध के दाम बढ़ा ही देते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से काउंटर कम से कम नहीं तो 125 से 30 रुपए तक तो हो ही जाना चाहिए। रिजल्ट चूंकि कल है, तो आप एक कैलकुलेटिव रिस्क लेते हुए आज 13.95 का लो है, 13 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा ले और इस पोजीशन को ले ले, और अगर शाम तक चल जाता है तो ठीक है, वरना निकल सकते हैं। और अगर आप इसको अगले वीक में लेकर जाना चाहते हैं तो इट्स फाइन, आप अगले वीक में ले जाएं, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी लेकर जाएं, क्योंकि सैटरडे को रिजल्ट होंगे तो जो इम्पैक्ट होगा वो मंडे को। जी ठीक है, तो ये पराग मिल्क, इसमें भी इसके रिजल्ट्स और इसको लेकिन लेवल्स का ध्यान रखें, डिसिप्लिन का ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा रिस्क ना लें। और इनफैक्ट मैं अगर ऐड करूं विवेक जी की बात में, तो उसमें मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी पोजीशंस ना बनाएं, उतनी ही पोजीशंस बनाएं जो कि आप डाइजेस्ट कर सकते हो। अगर कुछ भी रिवर्स होता है, कुछ भी खराब होता है, तो कम से कम वो नुकसान आप आराम से सह सकते हैं। बहुत बड़ा रिस्क या बहुत बड़ा पूंजी मत लगाइएगा। ठीक है।